हेलो दोस्तों। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली। आपका टॉपिक है, देखो, टाइम एंड टेंस। ठीक है। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। टाइम टाइम जो होता है यूनिवर्सल है एंड नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, समय को बोलते हैं। और तीन टाइप के टाइम होते हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर। ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेंस। टेंस को क्या बोल रहा है? टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टाइम तो एक यूनिवर्सल चीज़ है, और उस टाइम में जो भी काम होता है उसको आप टेंस बोल देते हैं। ठीक है। तो टेंस, द यूज ऑफ टेंस अप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है। टेंस का अगर मैं बात करूँ, टेंस का क्या मतलब है? आप अप्रोप्रिएट वर्ब को यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट टाइम। लाइक आप पास्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं, कैसे, वो डिपेंड करता है। फिर आपके पास क्या आता है, देखो टेंस क्या बोल रहा है। टेंस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग वर्ब। वर्ब को बताना आपने पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है कि फ्यूचर में लिखना है। इसलिए तीन काइंड के हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब डिफरेंस बेसिकली अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई डिस्टिंग्विश करना है आपको टाइम और टेंस में। तो लिखा है पीएम विजिट्स पटना टुमारो। ठीक है। लिखा है यहाँ पे, देखिए, पीएम विजिट्स पटना टुमारो। तो टाइम क्या हुआ? फ्यूचर टाइम। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये आप टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं। अब देखो बेसिक जो आपके अभी आने वाला है उसकी मैं बात करूँ, उसको समझ लेते हैं कि भाई अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल में बोल रहा है कि आपके पास मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। सिंपल मतलब इंडेफिनिट। तो आपके पास सिंपल है, उसमें क्या है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिफ्थ भी लिख देते हैं कई जगह ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट लिखा है डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में डू डज एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या है? इंटरोनेगेटिव में डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये चलता है। सर मैं पहचानूंगा कैसे? तो इसकी पहचान ता है, ती है, ठीक है, या सिर्फ है लगा हो तो भी चलेगा। ठीक है। तो यहाँ देखो लिख रखा है आई वी यू विज दे के साथ डू नॉट आएगा, और ही शील्ड नेम के साथ डज नॉट आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल दे दे, जैसे आई ईट अ मैंगो। नेगेटिव क्या आएगा? आई डू नॉट ईट अ मैंगो। इंटरोगेटिव क्या आएगा? डू आई ईट अ मैंगो। देखो डू पहले आ गया, इंटरोनेगेटिव डू आई, आई सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ईट अ मैंगो, सेम चीज़। ठीक है। अब यही चीज़ अगर इसमें देखो, जहाँ पे एस या ई एस लगता है, ही ईट्स अ मैंगो। देखो ही जो है सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस लगता है। जैसे नेगेटिव में देखो ही डज नॉट ईट अ मैंगो, वहाँ देखो डू नॉट लिखा हुआ है। फिर डज ही ईट अ मैंगो, फिर डज ही नॉट ईट अ मैंगो। ये सिंपल अगर मैं बात करूँ कि सिंपल टेंस में अगर आप कहेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं आगे कि भाई अगला वाला टेंस क्या बोल रहा है। ठीक है। सिंपल के बाद अगली टेंस पे बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट टेंस थोड़ा समझने के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसे आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आप कहें भाई इसमें क्या कंडीशन है, इसको समझे थोड़ा सा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको देखने को मिलेगा क्या है इसके अंदर। तो भाई पहले पहचान है, रहा है, रहे हैं, ये सब आएगा। ठीक है। फिर वही सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक्चुअली ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या कह रहा है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है।
यहाँ पे ये मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख देते हैं इसे, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है तो उससे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नॉर्मल जो होता है, ठीक है। इज लगेगा सिंगुलर के साथ ही शी इट नेम, आई लगेगा आई के साथ एम आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा, कोई एक आएगा। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है फिर इज एम आर में से कुछ आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में देखो पहले इज एम आर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोनेगेटिव में सर इसमें इज एम आर फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा। जैसे इसने क्या कहा, बस आई के साथ एम आएगा, ठीक है, बस आई के साथ एम आएगा। बाकी सब में क्या कंडीशन है आपके पास सर, बाकी सब में कंडीशन ये है, बाकी सब में कंडीशन क्या है सर, ये देखो वी वगैरह के साथ प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ही शीट नेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, है ना, सब्जेक्ट प्लस एम इज एम आर में, ईट लिखा है फिर आईएनजी लिखा है, फिर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सर एम के बाद नोट आ गया, बाकी सेम है। इंटेरो नेगेटिव में एम आई ईटिंग अ मैंगो, तो भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब था ये आगे आ गया, बाकी सब सेम चल रहा है। इंटेरो नेगेटिव में क्या होगा, एम आई नॉट ईटिंग, यहाँ पे ईटिंग है, ईटिंग अ मैंगो, तो एम आया फिर सब्जेक्ट आया फिर उसके बाद नॉट फिर पूरा टेंस, तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसमें रूल वगैरह में नहीं जा रहा मैं आपको, क्योंकि करना है इसके अंदर, तो समझने के लिए बस मैं इसको बता दे रहा हूँ कि आपके पास क्या चीज़ आनी है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि इसके अंदर ये हो गया इसका, ठीक है। फिर आ जाते हैं, देखो अगला टेंस अपने पास आएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको भी समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाए, क्या बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सर, सिंपल वाले में एफर्मेटिव मतलब सिंपल टेंस जिसमें नेगेटिव वेटिव नहीं है। सब्जेक्ट है, हैव हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है सर। रूल क्या है सर परफेक्ट टेंस का, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ठीक है, मतलब या है, ए है, ये सब आएगा, ई है लास्ट में आएगा। जैसे वह बाजार गई है, तो ऐसे मान लो आगे। तो इसमें आपके रूल ये हो गए। फिर उसके बाद जब इसमें रूल ये हो गया तो आपके पास अब क्या आता है कि सर रूल आ गया। अब आपके पास क्या आएगा कि सर रूल है तो पहचान हो गई, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज आएगा ही शुड इट नेम के साथ, आई और प्लूरल के साथ हैव आएगा। फिर नेगेटिव में सर सब्जेक्ट लिखा है हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब पर ऑब्जेक्ट, सेम। इंटरोगेटिव में हैव हैज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ठीक है। बस वो हेल्पिंग और आगे आ रहा है। इंटरोनेगेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है, कहानी खत्म। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव और ही शी इट और नेम के साथ हैज आएगा। इसमें एग्जाम्पल जैसे लिया, आई हैव वॉक्ड इन द फील्ड, आई हैव नॉट वॉक, हैव आई वॉक, ये सब हो, ठीक है। इसमें मैं देखो ज़्यादा रूल्स पे नहीं जाएंगे, अभी आपका एग्ज़ाम है तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अगला टेंस, क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या है सर, टाइम दे रखा होगा और साथ में रहा है, रही है, यही आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की तरह बस टाइम दे रखा है। लाइक कॉन्टिन्यूस में आप क्या पढ़ते हैं, वह काम कर रहा है, इसमें पढ़ेंगे वो 2 घंटे से काम कर रहा है। तो अगर टाइम फिक्स है तो सिंस आएगा, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, 2 बजे, 3 बजे ऐसे। और अगर फिक्स नहीं है तो 4 आएगा, ठीक है। अभी
एफर्मेटिव या सिंपल वाले में क्या है, सब्जेक्ट है हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैंने ऊपर बताया, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर या फिर टाइम आ जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोल रहा हूँ मैं, सिंस फोर फिर टाइम। फिर ये इंटरोगेटिव में हैज़ सब्जेक्ट बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम ये। इंटरोनेगेटिव में सेम है हैज़ है सब्जेक्ट है फिर नॉट आ जाएगा फिर बीन फिर पूरा सेम चल रहा है। ठीक, कोई बड़ी चीज़ में नहीं है। इसके थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, लिखा है देखो, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। क्या बोल रहा है, वे यहाँ रह रहे हैं कब से, 2005। देखो फिक्स टाइम है तो सिंस आया। फिर देखो जैसे नीचे वाला लिखा है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। यहाँ फिक्स नहीं बताया कब से, बस 2 साल से, जनवरी में पढ़ रहा है, फरवरी में 1 तारीख से 2 तारीख से, कुछ नहीं बताया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, ऐसे लिखा ना भाई, सिंस का पॉइंट कहाँ आएगा, तो मंडे ट्यूसडे मार्च वो सब कुछ, ये 1948 सब सिंस आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप कहेंगे 4 तो आप जनरली इसके अंदर तो आ जाते हैं। अब इसमें पास्ट टेंस में पहला सिंपल टेंस है जिसको इंडेफिनिट बोल देते हैं पास्ट में। देखो सारी कहानी सेम है। इसमें क्या होगा, इसमें पीछे था लगा हो, थी लगा हो, या फिर था, थी, ये सब, या फिर या, ई, ए, है ना, ये लगाओ। तो इसकी पहचान से वह गोवा गए, उन्होंने खाना खाया, वह मार्केट गई, वह मार्केट जाती थी, ऐसे। अब इसका एफर्मेटिव क्या है सर, सिंपल है, सब्जेक्ट है फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट, खत्म। नेगेटिव सर सब्जेक्ट है फिर डिड नॉट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ सिंपल वाले में ही सेकंड फॉर्म आती, बाकी नहीं आती, और डिड नॉट लगता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर देखो इसमें मैं इसका इंटरोगेटिव की बात करूँगा, तो इंटरोगेटिव में देखो क्या हुआ, डिड आगे आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोनेगेटिव में डिड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, खत्म। फिर ये अगर क्वेश्चन देखें, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, या मैं मैच जीता। ठीक है, फिर नेगेटिव आई डिड नॉट विन द मैच, ये सारा आपका आ जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव वाले के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। पूरे टेंसेज में 12 के 12 में और कहीं नहीं आता सेकंड टर्म या सेकंड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाले में आती है। एफर्मेटिव में नेगेटिव में भी नहीं आएगी, इंटेरो में भी, इंटेरो नेगेटिव में भी नहीं आती। ठीक है, तो अब चलें पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। सर सेम स्टोरी है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, जैसे वहाँ था पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है रही है, यहाँ आ जाएगा रहा था रही थी, मतलब रहा था रही थी आ जाएगा, वहाँ रहा रही था। तो ये आपके पास आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल जरा देखें क्या है, तो वहाँ क्या आ रहा था, इज एम आर, यहाँ आएगा वाज वर, तो वाज वही है, आई के साथ, ही शी इट के साथ, और नेम के साथ, और ये प्लूरल के साथ। ठीक है, अब अगर रूल पे आप जाओगे आपको क्या मिलेगा सर, एफर्मेटिव में देखो सिंपल वाले में सब्जेक्ट है, वाज वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव वाले में देखो सब्जेक्ट है, वाज वर है, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है। सर इंटेरोनेगेटिव में कुछ नहीं सर, वाज वर आगे आ जाएगा,
सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोनेगेटिव में देखोगे तो बस वाज वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वो वही चीज़ चल रही है पूरी। ठीक है, बस कुछ नहीं है सर। हर बार पता है क्या चल रहा है कि आपका सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इंटर आपका नेगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ रहा है फिर, और इंटरो में हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, और इंटरो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट आ रहा है फिर आगे आ रहा है। ठीक है, डन। तो एग्जाम्पल है कि भाई आई वॉज रनिंग इन द फील्ड, मैं दौड़ रहा था फील्ड में। आई वॉज नॉट रनिंग, वॉज आई रनिंग, वो सारा वही चीज़। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा जाएंगे। फिर देखो अगला है पास्ट परफेक्ट। सर इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, ये सब साथ में लिया था, या फिर सीधे लिखूँ मैं या था, ई थी, ये सब, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट है। इसका सिंपल टेंस क्या है? इसमें हमेशा परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। देखो वहाँ प्रेजेंट वाले में कहता है हैज़ है आ रहा था, यहाँ सिर्फ हैड आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस कहानी खत्म हुई। ठीक है, फिर देखो इसका नेगेटिव वाला वही है सर, पूरी कहानी हुई है। सब्जेक्ट है, हेड है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, हेड के बाद नॉट आ गया। इंटेरो हेड है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, हेड ये वाला पहले आ गया सब्जेक्ट से। इंटेरो नेगेटिव हेड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल पूरा सेम। जैसे फिर वही आई हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, मैंने स्टेज पर डांस किया था। आई हैड नॉट, हैड आई नॉट, सिंपल, पूरा सब कुछ सेम चलता है बाकी। ठीक है, फिर आ जाइए, आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सर पूरी स्टोरी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह कैसी है? सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, आप बोलते टाइम के साथ रहा है, रही है, आ रहा है। यहाँ पे क्या है, टाइम दिया होगा और उसके साथ आएगा रहा था, रहे थे, मतलब ये आ जाएगा टाइम के साथ। बाकी पूरी कहानी से वहाँ इज़ेम आ रहा था, यहाँ सॉरी वहाँ आपका हैव हैज़ बीन आ रहा था, यहाँ हैड बीन आएगा बस। जैसे सिंपल देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मिला के बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, फिर टाइम आ गया। नेगेटिव में सर हैड के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वही सेम। इंटरो में हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर पूरा सेम। इंटरो नेगेटिव में सर हैड सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर पूरा सेम। ये परफेक्ट। जैसे ये कमल हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर एन आवर, 1 घंटे से डांस कर रहा था। मिस्टर शर्मा हैड बीन वर्शिपिंग फॉर 2 आवर, 2 घंटे से पूजा कर रहे थे, पता नहीं कौन से 2 घंटे। काया हैड बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट आवर, पिछले घंटे से इसने बता दिया, तो आपका क्या हो गया, उसमें टाइम एकदम एग्जैक्ट बता रहा है कुछ। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस में आ गए, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है सारी, सब में सारी सेम चीज़ें। फ्यूचर टेंस में मान लो सिंपल वाले की बात करते हैं, पहले सिंपल टेंस में चलते हैं। सर सिंपल टेंस की क्या कहानी भाई? जैसे वहाँ हमने पढ़ा था कि भाई ता है, ती है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गा, गे, गी, या ता के बाद गा, ठीक है, ता होगा, ती होगा, ये सब। तो गागी वह गोवा जाएगा, या वह गोवा जाता होगा, ठीक है, एक ही चीज़। तो ऐसे टेंस को आप जान सकते हैं। फिर इसके सिंपल में देखो कुछ नहीं है, पूरा सेम है।
जैसे प्रेजेंट वाला सिंपल था वैसे, बस क्या यहाँ पे शैल विल ऐड होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई के साथ और प्लूरल के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ ही शीट के साथ वेल लगेगा। फिर सब्जेक्ट शैल विल, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरो में सर शैल विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरो नेगेटिव में सर शैल विल, ठीक है, यहाँ स्लैश है, शैल या विल में से जो भी लगेगा आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये अपने पास ये आ गया एग्जाम्पल। एफर्मेटिव, आई शैल कुक फूड। ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा। आई शैल नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। शैल कुक, वही पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कॉन्टिन्यूस। इसके कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है सर, वहाँ क्या बोल रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था रहा है रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में था रहा था रही थी। यहाँ क्या होगा सर, रहा होगा, रही होगी, मतलब वह बाजार जा रहा होगा, जा रही होगी, ऐसे बात बोल रहे हैं। तो ये क्या हुए, ये हो गया इसके अंदर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसके अगर बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फिर एफर्मेटिव वाले स्टार्ट होते हैं। सर इसमें क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे विल बी या शैल बी आता है, शैल बी या विल बी, वही है। आई और प्लूरल के साथ तो शैल लगेगा, और ही शी इट के साथ और नेम के साथ विल लगेगा। ठीक है, बाकी पूरी स्टोरी सेम की सेम है कि भाई कि आपके पास सब्जेक्ट शैल या विल, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट बी, मतलब विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर ये इंटेरो में शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरो नेगेटिव में शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके देखो तीनों में, तीनों प्रेजेंट वाले अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। परफेक्ट वाले में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इंडेफिनिट वाले में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में सब में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में भी सब में फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ एक जगह पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाले में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल है आइसोलेटिंग मीटिंग जो भी है। फिर फ्यूचर परफेक्ट, देखो मैंने फिर कहा वही चीज़, सेम रिपीटेशन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, सेम रिपीटेशन है। फ्यूचर परफेक्ट में आप आए तो वही कि सर इसमें क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे, है ना, वहाँ तक चुका था, चुकी थी पास्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, ये सब, या होगा, ई होगा, ए होगा, ये सब आएगा, होगा आएगा। फिर इसका सिंपल सब्जेक्ट शैल विल, वही है। फिर हैव, यहाँ पे विल हैव शैल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब शैल विल के बाद ही नोट आ गया। इंटेरो में शैल विल, फिर सब्जेक्ट, देखो यहाँ ये नहीं आएगा नोट, क्योंकि इंटेरो में नोट नहीं आता। शैल विल सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरो नेगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सिंपल, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। एंड वन मोर लास्ट दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसकी भी स्टोरी कुछ वैसी है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। क्या था उसमें सर, बिल्कुल सीधी सी तो बात थी उसमें कि सर टाइम दे रखा होगा और साथ में लिखा होगा रहा है, रही है, रही थे, रहे थे, ऐसे करके। तो यहाँ होगा रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे आएगा पर टाइम के साथ। ठीक है, वह 2 घंटे से पानी भर रहा होगा,
तो ये हो गया। अब इसके रूल में चलें तो इसका सिंपल वाला सब्जेक्ट है, शैल विल है, फिर हैव है, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वो सिंस फोर। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखें सिंस वाला वर्ड यूज होगा, उन्होंने लिख दिया इसको। सिंस या फोर में से कोई भी, फिर टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सिंस फोर, फिर टाइम। इंटरो में शैल विल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वो सिंस फोर, वही फिर फिर लास्ट में आए, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है इंटरो नेगेटिव वाला। तो इंटरो नेगेटिव क्या कह रहा है, वही शैल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही ये सिंस लगाओ यहाँ पे, सिंस या फोर, फिर टाइम, खत्म। तो ये 12 के 12 टेंस ओवर। अब इस पर प्रैक्टिस करोगे, एक बार रिवाइज कर लेना तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, पेपर एग्जाम अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ये लिखा है ना, आई शैल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से डांस कर रही हूँ। तो ये लिखा है लास्ट में, देखो वी यूज फ्रॉम इंस्टेड ऑफ सिंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट ये आप मत रूल ध्यान रखो, सिंस वाला ही ध्यान रखो। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा। ओके डन। तो आई होप क्लियर है। इसको बहुत, देखो मैंने फास्ट पे लिया है, आपके एग्ज़ाम के लिए ले लिया। ठीक है, जिसका भी एग्ज़ाम हो अभी जल्दी में तो उसको आप कर लेना, बाकी कभी डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, क्लासेस में करेंगे, वैसे करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।